जय हिंद दोस्तों। कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ताजमहल के तेजो महालय शिव मंदिर होने के अपने अपने सैकड़ों दावे हैं, लेकिन सच यही है कि हर दावे का एक सिरा लेखक पीएन ओक की उस चर्चित किताब से जा जुड़ता है, जिसमें ताजमहल को शिव मंदिर बताते हुए 24 अध्याय लिखे गए हैं और हर चैप्टर में पीएन ओक के अपने तर्क हैं। तो आइए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक इस अजूबे पर पीएन ओक के कुछ तर्कों को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, क्योंकि इन तर्कों को कम से कम सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। पहला चैप्टर ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है। ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक के किसी तारीखों या सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता। इसे ताज-ई-महल यानी महलों का ताज कहने की कोशिश हास्यास्पद है, क्योंकि इस्लामी कब्रों को कभी महल नहीं कहा जाता। यदि ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता, क्योंकि महल में तो सजीव व्यक्ति ही रहते हैं। शाहजहां की पत्नी मुमताज का नाम मुमताज महल नहीं बल्कि मुमताजुल जमानी था, और मुमताज के नाम पर इमारत का नाम होता तो वो ताजमहल कहलाती, न कि ताजमहल। दूसरा चैप्टर मंदिर परंपरा। संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश कुल 108 हैं, जो संख्या पवित्र हिंदू मंदिरों की परंपरा है। शाहजहां से पहले वक्त से जब ताज एक शिव मंदिर था, तब से ही जूते खोलकर अंदर जाने की परंपरा है। यदि भवन मकबरा होता तो इसमें प्रवेश करते वक्त जूते उतार देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कब्रिस्तान में तो जूते पहनना जरूरी होता है। आगरा की आबादी में जाट बहुत हैं। वे भगवान शंकर को तेजाश्री कहकर पुकारते हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का 28 जून 1971 का अंक जाट विशेषांक था, जिसमें कहा भी गया कि जाटों के तेज मंदिर होते थे। शिवलिंग के विविध प्रकारों में तेजो लिंग भी एक है। इससे साफ है कि ताजमहल तेजो महालय अर्थात शिव का विशाल मंदिर है। तीसरा चैप्टर दस्तावेज के साक्ष्य। शाहजहांनामा अपने खंड 1 के पेज 403 पर कहता है कि अतुलनीय वैभवशाली गुंबद युक्त एक भव्य प्रसाद को इमारते आलिशान व गुंबजे, जो राजा मानसिंह के प्रसाद के नाम से जाना जाता था, मुमताज को दफनाने के लिए महाराज जयसिंह से लिया गया। औरंगजेब ने 1652 में शाहजहां को खत लिखा है कि मुमताज की कब्र परिसर की इमारतें 7 मंजिलों वाली थीं और वे इतनी पुरानी हो गई थीं कि उनमें से पानी टपकता था और गुंबद के ऊपरी भाग में दरार पड़ गई थी। इस खत से साबित होता है कि शाहजहां के वक्त ही ताजमहल इतना पुराना हो गया था कि उसके मरम्मत की जरूरत पड़ी। मुमताज की मौत के बाद 2 साल के अंदर शाहजहां ने संगमरमर की मांग करते हुए जयसिंह को 3 आदेश भेजे। यदि ताजमहल बनने में 20 साल लगे होते तो संगमरमर की जरूरत 15 साल बाद पड़ती, न कि मुमताज की मौत के फौरन बाद। दरअसल बना बनाया ताजमहल हथियाने की वजह से ऐसा हुआ। द लॉयल नाम के हॉलैंड के एक अफसर ने लिखा है कि आगरा के किले से 1 मील की दूरी पर शाहजहां के पूर्व ही मानसिंह भवन था। जे मंडेल स्लो ने मुमताज की मौत के 7 साल बाद नाम से निजी पर्यटन संस्मरण लिखा, जिसमें आगरा का उल्लेख है, लेकिन ताजमहल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा चैप्टर गज प्रतिमाएं। ताजमहल प्रांगण में जहां टिकट निकाले जाते हैं, उस बड़े चौक को हाथी चौक कहते हैं। वहां लाल पत्थर के विशाल द्वार पर 2 बड़ी गज प्रतिमाएं थीं, जिसे शाहजहां ने तुड़वा दिया। थॉमस की ट्वेनिंग की किताब ट्रैवल्स इन इंडिया 100 ईयर्स अगो के 191वें नंबर पेज पर जिक्र है कि नवंबर 1794 में ट्वेनिंग ताजी मगहल के प्रांगण में पालकी से उतरा और कुछ पौड़ियां चढ़कर वो ताज उद्यान के भव्य गेट पर पहुंचा। उस द्वार के पास हाथी चौक था। ताजमहल के बाहरी कमानों पर कुरान के 14 अध्याय जड़ दिए गए हैं। जब शाहजहां ने इतनी लिखवाई कराई तो क्या वो ताजमहल के निर्माण की बात नहीं करता? उसने वैसा कोई उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया ही नहीं। चैप्टर 5 कार्बन 14 की जांच। अमेरिकी प्राध्यापक मार्विन मिल्स ताजमहल के पिछवाड़े में यमुना के किनारे पर ताजमहल का प्राचीन टूटा हुआ लकड़ी का द्वार है, उसका एक टुकड़ा ले गया था। उस टुकड़े की न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में भौतिक कार्बन 14 जांच कराई। उस जांच में ताजमहल के शाहजहां ने कई साल पहले बनी इमारत होना सिद्ध हुआ। चैप्टर 6 स्थापत्य के साक्ष्य।
मिसेस केनोयर, ईवी हवेल और सर डब्ल्यू हंटर जैसे पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ताजमहल हिंदू मंदिर प्रणाली के हिसाब से ही बनाया गया है। हवेल ने लिखा है कि जावा के प्राचीन चंडी सेवा मंदिर की रूपरेखा जैसी ही ताज की रूपरेखा है। ताजमहल के शिखर पर 4 कोनों में 4 छत्र और बीच में गुंबद है, जो हिंदू पंचरत्न की परिकल्पना है। इसी प्रकार हिंदू परंपरा में पंचगव्य, पंचामृत, पंचपात्र, गांव के पंच आदि होते हैं। ताजमहल के 4 कोनों पर खड़े संगमरमर के 4 स्तंभ हिंदू धार्मिक परंपरा के अंग हैं। इस प्रकार के स्तंभ प्रत्येक पूजा स्थल की चतुसीमा निर्धारण हेतु लगाए जाते हैं। किसी पूजा स्थान या मंगल स्थान के 4 कोनों पर स्तंभ खड़े करना पवित्र वैदिक प्रथा है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वो त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। दरअसल ऐसे सैकड़ों तर्क हैं जो किताब में दिए गए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अगर ताजमहल तेजो महालय था भी तो देश चाहता क्या है।